ऐसा आज हमारे पास योन गाड़ी है पेट्रोल, और जो कि इसमें ईपीएस की लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग की। तो इसमें जो लाइट आ रही है पावर स्टीयरिंग की है। तो अगर जब तक लाइट आएगी और मोटर नहीं चलेगा तब तक ये स्टीयरिंग हार्ड ही रहेगा। तो जो इसका पावर स्टीयरिंग है वो काम नहीं कर रहा है और इसकी लाइट भी आ रही है, देख सकते हैं इस जगह पर। अभी हम कार को करते हैं स्टार्ट। ये देखिए, अभी देखिए कार को हमने स्टार्ट कर दिया है। अब ये वाली लाइट देख सकते हैं आ रही है, और स्टीयरिंग भी बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये देखिए घूम ही नहीं रहा है, ये देखो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे कि मोटर में दिक्कत हो सकती है, कि कोई सेंसर ख़राब है, कि तार कटी है, कि ईपीएस मॉड्यूल ख़राब है, क्या ख़राब है। आज हम इन्हीं चीज़ों पर हम बात करेंगे, बारीकी से टेस्ट करेंगे इसमें क्या ख़राब हो सकता है। तो पहले तो हम स्कैनर लगा के इसका फॉल्ट देख लेते हैं, किस जगह पर वायरिंग में है, मोटर में है, किस जगह पर है ना। तो सबसे पहले हम इसका जो है ये डिवाइस है और इसको लगाते हैं इस जगह पर। तो इसको हमने लगा दिया, तो यहाँ लाइट आ गई है। अब हम करते हैं इसको स्कैनर को ऑन। तो कार को बंद कर देना है, इंजन ऑफ और इंडिकेशन ऑन रखना है। तो हम इसको कर रहे हैं अब स्कैन। तो भाई एशियन की गाड़ी, एशियन में जाएंगे और हुंडई ओके करते हैं, क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं होता, मोटर और मॉड्यूल ख़राब हो सकते हैं, कहीं से वायरिंग कटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हमें जहाँ तक इस गाड़ी में लग रहा है चूहा वगैरह आता रहता है। क्योंकि इधर देखिए अभी कुछ सामान हमें निकला है, या देखिए पैडल के पास से मिला है। तो ये 2 मास्क पड़े हैं और कागज़ वगैरह पेपर सब पड़े हैं। तो हमें जहाँ तक लग रहा है चूहा हला है इस गाड़ी में। तो सबसे पहले हम इसको स्कैन कर लेते हैं। तो भाई ऑटोमेटिकली सर्च करेंगे, और इससे क्या होता है बहुत जल्दी स्कैन हो जाती है। तो अभी इसका जो है चेचिस नंबर हम डालेंगे इसमें। तो यहाँ पर भी होता है, तो ये देखिए नंबर है, क्रॉस मेंबर नंबर। इसको हम डालते हैं पहले MAL। तो अभी हमने जो इसका नंबर था हमने डाल दिया है, देख सकते हैं। और अब इसको करते हैं ओके। और अब ये भाई सर्चिंग में चल रहा है, ये तो हो गया ओके। अब सिस्टम सिलेक्शन पर जाएंगे हम। तो हमें स्टीयरिंग का काम करना है। तो ईपीएस की लाइट आ रही है, तो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग पर हम करेंगे इसको। और तो पहले रीड कर लेते हैं क्या कोड आ रहा है इसमें। और भाई कोड देख सकते हैं, एक तो बता रहा है इसमें परजेंट में बता रहा है व्हील स्पीड सेंसर फेल, और मोटर सर्किट शॉर्ट टू बैटरी, इसमें भी वही बता रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं से जो है मोटर वाली तार शॉर्ट है, बैटरी वाली जो बैटरी से आती है। तो वायरिंग में ही दिक्कत लग रही है जहाँ तक लग रहा है हमको भी भाई। पहले हम इसका करंट, तो अभी भाई सबसे पहले हम इसको अब खोलते हैं, क्योंकि मोटर हमें चेक करनी है। और मोटर चेक करने के लिए हमें ये खोलना पड़ रहा है। तो इसका जो है भाई यहाँ पर पेच लगा होता है, और भाई ये आवाज़ करने लग गया, ये बंद। तो भाई इसको निकाल दिया हमने, और
यहाँ पर लगा है पेच इस जगह पर। तो वायरिंग चेक करने के लिए हमें ये खोलना पड़ रहा है क्योंकि वायरिंग इसके अंदर लगी हुई है। तो भाई इसको कर देते हैं अब साइड में हम, और यहाँ से इसको भी निकाल लेते हैं। इसके तो अभी हमें चेक करने के लिए वायरिंग जो है, वायरिंग चेक करने के लिए हमें एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ रही है। तो मल्टीमीटर से हम पहले इसका जो है जितना भी फ्यूज लगा है हम उसको पहले चेक कर लेंगे कि पता लगे हमने पूरा वायरिंग खोल डाला और पता लगा फ्यूज में दिक्कत। तो ऐसा नहीं करना है, हमें पहले सबसे पहले फ्यूज इसका चेक करना है। तो फ्यूज चेक करने के लिए और वायरिंग चेक करने के लिए हमने ये कवर पूरा निकाल दिया है। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीमीटर का कॉन्टिन्यूटी पर सेट करेंगे इसको, और इसको हमने कर दिया सेट। और तो देख सकते हैं बीप की आवाज़ आ रही है, ये देखिए। और तो हम ऐसे सारे फ्यूज अब चेक कर लेंगे इसी तरीके से। और फ्यूज चेक करने के बाद में वायरिंग चेक करेंगे इसकी, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हमें फ्यूज ही चेक करना पड़ेगा। तो इसमें जो फ्यूज लगे हैं इस जगह पर देख सकते हैं। तो ये हो गया भाई, ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो जो इसका फ्यूज है भाई, इसमें जो यहाँ कवर लगा होता है उसमें लिखा रहता है सब कुछ कि कौन सा फ्यूज किस चीज़ का है। तो हम भाई पूरा ही चेक करना ज़्यादा सही समझते हैं, तो हमें पूरा फ्यूज चेक कर लेना चाहिए। तो भाई इसमें फ्यूज जो है चेक कर लिए और ये सही है भाई फ्यूज। अब इसमें 2 फ्यूज और रह गए हैं। तो भाई ये तो स्टीयरिंग वाला नहीं होता, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो हमें जो है अब ये लगी रही स्टीयरिंग वाला मॉड्यूल, और इधर लगा है मोटर। तो ये कपलर है मोटर वाला, ये वाला। तो इसको हम निकाल देते हैं। ये भाई कपलर हमने निकाल दिया इसका। और ये वायरिंग जो है चेक कर लेते हैं एक बार इसको। तो इसको इस जगह पर लगाएंगे और इसको जो है मोटर चेक करते हैं पहले। घुमाओ ज़रा, तो ठीक है। दूसरी साइड घुमाओ, और घुमाओ, और घुमाओ। बस छोड़ो, एक ही दूसरी साइड। रुक जाओ, घुमाओ और घुमाओ, दूसरी साइड घुमाओ। हाँ बस। तो भाई देख सकते हैं इसमें करंट आ नहीं रहा, जो कि वोल्टेज आ नहीं रहा है। जो वोल्टेज आना चाहिए वो वोल्टेज आ नहीं रहा है इसमें।
तो भाई इसकी जो है मोटर हमें सही लग रही है। अब इसको सबसे पहले इसका देखते हैं वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है इस जगह पर। तो ये देख सकते हैं ECM जो है इसका मॉड्यूल ये पूरा चिपक गया है एकदम, देख सकते हैं किस तरीके से चिपक गया है एकदम पूरा। तो हम दूसरा मॉड्यूल या लगाएंगे या इसका वायरिंग चेक करेंगे। तो अभी जो कि हमने इसका फ्यूज जो है चेक कर लिया और ये कपलर में मोटर वाली में चेक कर लिया, करंट आ नहीं रहा है। तो ये जो मॉड्यूल है ये देख सकते हैं पिचका हुआ है पूरा, ये देखो इस जगह पर पूरा पिचक गया है किसी चीज़ से, जैसे लग रहा है कि एकदम दब गया है। तो इसको पहले खोल के हम चेक करते हैं इसमें कुछ तो नहीं है, क्योंकि हमने जब चाबी ऑन किया तो हल्का हल्का इसमें से बदबू आने लगी वायर जलने की। और इसको हम एक बार ज़रा निकाल के देख लेते हैं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भाई इसका मॉड्यूल जो है पिचका हुआ है पूरा, और इसको हम खोल के देखते हैं क्योंकि दिक्कत यहीं से लग रही है हमको भी। और खुल जा भाई। जो बोल्ट एकदम डिक्के में होते हैं बहुत नखरे करते हैं ना, नखरा तो भाई कूट कूट के मारा हुआ इसमें। तो भाई ये मॉड्यूल पूरा निकल चुका, अब इसको ज़रा चेक करते हैं और इसमें क्या है। अब चलो आ जाओ। तो भाई ये पिचका हुआ पूरा, अब इसको हम पहले ओपन करके देखते हैं। तो इसको पहले ये लॉक है इसका, और इसको ओपन कर लेते हैं पहले। क्योंकि भाई जो जब हमने स्कैन किया तो स्कैनर में शॉर्ट बता रहा था, तो हो सकता है कहीं से शॉर्ट हो सकता हो। और इसको थोड़ा और सीधा करना पड़ेगा। तो भाई ये देखो पूरा जल चुका है इस जगह पर, भाई पूरा जल गया है। ये देखो इस जगह पर, ये देखो धुआं धुआं हो गया है पूरा इस जगह पर। ये देखो पूरा मॉड्यूल जल चुका है ये वाला। तो भाई मॉड्यूल हमें चेंज करना पड़ेगा और दूसरा मॉड्यूल लगा के देखना पड़ेगा। देखो पूरा जल गया है इस जगह पर, ये भाई पिचक गया था, इसी की वजह से दिक्कत करने लग गया। ये देखो, तो जो दिक्कत है यहीं से है। अब दूसरा लगा के हम चेक करेंगे इसको। तो भाई स्टीयरिंग कहाँ से काम करेगा, ये देखो ये स्टीयरिंग काम करेगा, ये पावर स्टीयरिंग चलेगा। ये देखो पूरा जल चुका है, ये देखो इस जगह पर देखो किस तरीके से जल चुका है, पूरा शॉर्ट हो गया है। ये देखो ये पूरा पिचक गया है और धुआं धुआं हो गया है पूरा चिपक के। तो भाई ऐसे स्टीयरिंग नहीं काम करेगा, स्टीयरिंग नहीं चलता है ऐसे, क्योंकि शॉर्ट कर रहा था इसीलिए जो दिक्कत कर रहा था। अब इसको हमें दूसरा लगाना पड़ेगा फिर स्टीयरिंग चलेगा इसका ना। भाई इतना बुरा कंडीशन हो गया है, देखो ये तो आग लगने का भी चांस था। देखो बच गया बहुत, नहीं तो आग भी लग सकती थी गाड़ी में। देखो पूरा एकदम धुआं धुआं हो गया है। तो अभी जो कि मॉड्यूल में देखे किस तरीके से उसमें शॉर्ट हो चुका था और पूरा जल चुका था। तो इसमें जो तार
कुछ पेपर वगैरह कट के आ गए हैं नीचे, तो हम उसको चेक करते हैं कहीं से वायरिंग में भी दिक्कत तो नहीं है, और भी चेक कर लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम इसका ये कवर निकालते हैं, और कवर हमने निकाल लिया भाई, ये था कवर। और भाई ये देखो यार, इस जगह पर देखो कितना पेपर कट के आ चुका। रुक जाओ, मीटर खोलने तो पहले, पेच कर दो तो दिखा दो भाई। तो भाई इसको पहले खोलते हैं मीटर को। भाई देखो किस तरीके से इसमें पेपर वगैरह पूरा काट काट के चूहे ने भर लिया है, और हो सकता हो वायरिंग भी कहीं से कटी हो। मॉड्यूल जो है भाई शॉर्ट कर चुका है, मॉड्यूल ख़राब हो गया है। और ये तो साला चूहे ने तो बहुत ज़्यादा काम ख़राब कर दिया है। ये देखो भाई पूरा चूहे ने एकदम, ये क्या निकल रहा भाई, ये सब देखो क्या क्या आ रहा है भैया, मामला ख़राब है पूरा। तो भाई चूहे ने तो यहाँ पर तो हमें जहाँ तक लग रहा है कोई नुकसान तो किया नहीं, पर ये तो अभी जो कि इसका हमने मॉड्यूल ले आए हैं, और ये पुराना वाला मॉड्यूल है। अभी ये देखिए यहाँ से पिचका हुआ है ना, पूरा बैठ गया है इसका मॉड्यूल। इसका मॉड्यूल जो है अंदर से पूरा जल चुका था, हम आपको चेक कराए थे। और ये दूसरा वाला मॉड्यूल हम अभी दूसरा हम लेके आए हैं दूसरी गाड़ी का। अब इसको हम लगा के चेक करते हैं इसके मॉड्यूल में ही कमी है कि और कहीं वायरिंग में दिक्कत है। तो ये आसान तरीका है, सबसे पहले हम मॉड्यूल को ही चेक कर लेते हैं, मॉड्यूल में दिक्कत है कि और कहीं दिक्कत है। और फ्यूज वगैरह हमने इसका चेक कर लिया है, कहीं और कोई दिक्कत लग नहीं रही है। तो इसका मॉड्यूल ये लगा देना है इस तरीके से, और ये कपलर लगा दिया। कार को करते हैं स्टार्ट। तो अभी इसकी लाइट देखिए, इधर दिखाओ लाइट, ये दिख रही है ईपीएस वाली। एक मिनट, ऐसे नहीं दिखेगी यार। ये देखो लाइट आ रही है अभी, देखो चाबी ऑन करे हैं फिर भी लाइट आ रही है अभी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, एक मिनट सेल्फ मारें। तो अभी स्टार्ट कर दिए हैं, और देख सकते हैं लाइट अपने आप चली गई है इसकी। और स्टीयरिंग देखिए, चलें। तो अभी ये देख सकते हैं पूरा स्टीयरिंग फ्री हो गया है, ये देखिए। तो जो कमी थी वो मॉड्यूल में ही कमी थी, और ऐसा कभी फॉल्ट आता है तो मॉड्यूल ज़रूर चेक करें और चेंज करके ज़रूर देख लें। इससे क्या होता है, आसानी हो जाता है कोई भी काम करने से पहले। वायरिंग वगैरह छेड़ने से पहले ज़रूर इस तरीके से चेक कर लें, ज़्यादा सही रहता है। तो इसमें जो कमी थी इस मॉड्यूल में ही थी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।